नमस्कार। एसएमडी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम 12th साइंस की केमिस्ट्री में आगे टॉपिक को पढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने मात्रक कोष्ठिकाओं के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। आगे हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो मात्रक कोष्ठिकाएं हैं, मात्रक कोष्ठिकाएं, इन मात्रक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों या प्रभावी कणों की संख्या ज्ञात करें। अवयवी कणों या प्रभावी कणों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो देखो, इस टॉपिक को समझने से पूर्व हम एक मात्रक कोष्ठिका के बारे में देखते हैं। ये जैसे एक मात्रक कोष्ठिका है, इस मात्रक कोष्ठिका में जैसे अवयवी कण है कोणों पर है, अवयवी कण कोणों पर है, तो जो कोणों पर अवयवी कण है उन कणों का हम योगदान देखते हैं। तो देखो, एक अवयवी कण ये मानो, तो जब ये एक जैसे घन है, इसके हम पास में दूसरा घन रखेंगे, फिर 2 इधर रखे जाएंगे और 4 उसके ऊपर, तो यानी कि एक अवयवी कण है वो 8 के संपर्क में आएगी। तो कोणों पर उपस्थित कण है, कोणों पर उपस्थित कण का योगदान, कोणों पर उपस्थित कण का योगदान है कितना हो जाएगा? 8 के संपर्क में आना तो 1/8। इसी तरह है, यदि यहाँ केंद्र में कोई अवयवी कण है तो उस कण यहाँ कितनी भी मात्रक कोष्ठिकाएं रखें, ये केंद्र वाला कण है, किसी भी मात्रक कोष्ठिका के संपर्क में नहीं आता, तो इसका मतलब इस अवयवी कण का योगदान इसी मात्रक कोष्ठिका में है। तो केंद्र में उपस्थित कण का योगदान, केंद्र में उपस्थित कण का योगदान है कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह है, यदि फलक के केंद्र पर कोई अवयवी कण है, फलक के केंद्र पर कोई अवयवी कण है, तो इसका योगदान देखें हम, तो जैसे इस फलक के ऊपर दूसरी मात्रक कोष्ठिका रखेंगे तो उसका फलक आ जाएगा। तो ये जो अवयवी कण है 2 मात्रक कोष्ठिकाओं से संबंधित होगा। तो फलक के केंद्र में उपस्थित, फलक के केंद्र में उपस्थित कण का योगदान, तो इसका योगदान कितना हो जाएगा? 2 के संपर्क में आ रहा है तो 1/2। अब देखो, इसको हम आगे जो हमने विभिन्न प्रकार की मात्रक कोष्ठिकाएं पढ़ी है उनमें ये निकाल के देखते हैं। तो देखो, नंबर 1 हमने पढ़ी थी सरल या आद्य मात्रक कोष्ठिका, यानी कि SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसी तरह है, नंबर 2 पढ़ा था आपने BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर 3 पढ़ा था FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम SCC में देखते हैं। तो देखो, SCC का हम डायग्राम बना लेते हैं। ये SCC में क्या होगा? अवयवी कण है वो केवल कोणों के ऊपर उपस्थित होते हैं। तो इसमें SCC में हम अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं। SCC में प्रभावी कण, तो प्रभावी कण बराबर क्या हो जाएगा? देखो, कोणों पर उपस्थित कणों की संख्या, कोणों पर उपस्थित कणों की संख्या, कोणों पर उपस्थित कणों की संख्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कोणों पर उपस्थित जो कण है उसका योगदान, तो इनटू कोणों पर उपस्थित कणों का योगदान।
तो देखो एसएससी में जो कोणों पर उपस्थित कणों की संख्या कितनी है 8 और कोणों पर उपस्थित कण का योगदान कितना है 1/8 तो कितना आ जाएगा 1 यानी कि एसएससी है इसमें प्रभावी कणों की संख्या कितनी आई 1। दूसरा देखते हैं बीसीसी। तो देखो बीसीसी के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। बीसीसी में क्या होता है अवयवी कण है कोणों के अलावा बीसीसी में अवयवी कण कोणों के अलावा मात्रक कोशिका के केंद्र में भी स्थित होता है। तो यहाँ हम बीसीसी के लिए प्रभावी कणों की संख्या निकालेंगे। प्रभावी कण तो इसमें एक तो कोणों पर उपस्थित कणों की संख्या कोणों पर उपस्थित कणों की संख्या इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कोणों का जो कण है उसका योगदान से इनटू इसका योगदान। फिर देखो एक अतिरिक्त कण है इसमें केंद्र में तो केंद्र में उपस्थित कणों की संख्या केंद्र में उपस्थित कणों की संख्या और इसको हम गुणा करेंगे इस केंद्र वाले कण के योगदान से इनटू केंद्र में उपस्थित कण का योगदान। हल कर लो इसको। देखो कोणों पर कण कितने हैं 8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके योगदान से तो इसका योगदान कितना है 1/8 प्लस केंद्र में कितने कण हैं 1 इनटू केंद्र वाले का योगदान कितना है 1। हल कर लो इसको कितना जाएगा 2। तो बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी आती है 2। आगे हम देखते हैं नंबर 3 एफसीसी में। तो देखो एफसीसी में क्या होता है एफसीसी में अवयवी कण है कोणों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में भी उपस्थित होता है। कोणों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में भी उपस्थित होता है। तो फलक कितने होते हैं 6 तो 6 कण अतिरिक्त होंगे। तो एफसीसी में प्रभावी कण बराबर क्या हो जाएगा कोणों पर उपस्थित कणों की संख्या कोणों पर उपस्थित कणों की संख्या इनटू इनका योगदान। इसमें योग करेंगे फलक पर या फलकों के केंद्र में उपस्थित कणों की संख्या और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके योगदान से। ठीक है तो कोणों पर संख्या कितनी है 8 इसका योगदान कितना है कोने वाले का 1/8 प्लस फलक पर 1 2 3 4 5 और 6 फलक पर कणों की संख्या 6 इसका योगदान कितना है 1/2। हल कर लो कितना जाएगा 1 + 3 4। तो एफसीसी में प्रभावी कणों की संख्या कितनी है 4। तो हमने ज्ञात किया कि एससीसी है उसमें प्रभावी कणों की संख्या 1 होती है बीसीसी में 2 होती है और एफसीसी में 4। धन्यवाद।